वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज हम जिस कंपनी को डिस्कस करना जा रहे हैं उसका डेट टू इक्विटी रेशियो जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बार बार आपको भी बोलता हूं कि फोकस कीजिए इसके ऊपर। जो होता है जो जीरो है, यानी इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। डेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सपोज किसी कंपनी की अर्निंग आई, सपोज कुछ अर्निंग आई और उसका जैसी अर्निंग आई और जो उसके ऊपर ऑलरेडी डेट है और डेट के ऊपर जो उन्होंने इंटरेस्ट पे करना है, सारी की सारी अर्निंग चले गई उसको देने के लिए। क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए क्या चीज जरूरी है? एक तो टैक्सेस, चाहे आपको मुनाफा हो ना हो टैक्सेस देना जरूरी होता है, वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भी देना होगा। तो उसके बाद कंपनी का कुछ बचेगा ही नहीं। तो दैट्स मीन किस तरह से उसके बाद वो अपने जो ग्रोथ प्लान है उसको कैसे ड्राइव कर पाएंगे एंड जो उसके पीयर्स हैं उनके साथ कैसे कैसे मुकाबला पाएंगे एंड इनोवेशन कैसे करेंगे अगर किसी के पास डेट होता है। तो प्लस और जो चौथी चीज होती है, किसी भी कंपनी के ऊपर जो डेट होता है वो धीरे धीरे कंपनी को खुद ही खा जाता है। तो इसलिए बहुत बड़ा चीज होता है, इस चीज को आपने ध्यान देना चाहिए जब भी किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। ये जितना कम हो या जीरो हो उतनी अच्छी बात है। तो इसलिए इसके ऊपर जीरो है आज के दिन। उतना ही काफी नहीं होता है समझने के लिए। ROC जिसे हम बोलते हैं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना डेट होता है। आप देखोगे बिल्कुल अच्छे खासा ये बढ़ते हुए नजर आपको आ रहा है। ये जितना हायर हो ये समझ लिए उतना ज्यादा अच्छा होता है। हमारा जो बेसिक पैरामीटर होता है एटलीस्ट 20 से ऊपर की जो हम कंपनीज होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं फॉर द इन्वेस्टिंग के लिए। तो यहां आपको समझ में आ रहा है इस कंपनी ने पिछले 5 साल में, 3 साल में और 1 साल में हमारा जो पैरामीटर है उसको अच्छी तरह से बीट किया हुआ है और अभी के दिन में 33 से ऊपर मिल रहा है, यानी कि दिस इज ग्रेट। ROC के बाद अगला पैरामीटर जो हमारा होता है ROE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी पे कितना रिटर्न आ रहा है। इसका भी एक जो बेसिक जो प्रिंसिपल होता है, जो फिर एक सेट है, उसको भी हम बोलते हैं 20 से ऊपर या फिर मिनिमम 15 हो, अदरवाइज हायर नंबर इज ऑलवेज बेटर। सो यहां आपको समझ में आ रहा है 5 साल में भी, 3 साल में भी, 1 साल में भी। जब भी आप इन कंपनीज के नंबर्स को जरूर देखते हैं या फिर आप इनको चेक करते हैं तो ये जरूर देखा कीजिए क्या सिर्फ 1 साल में बढ़ा है किसी रीजन की वजह से, या फिर पिछले अच्छे उसकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो कुछ इसी तरह से है। तो अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में ऐसी है दैट्स मीन वहां हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। जैसे कि हमें यहाँ आ रही है पिछले 5-1-3 साल में कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। उसके बाद जो हमारे पास होता है प्रॉफिट ग्रोथ, ये चीजें होने के बाद हमारा कंपनी किस ग्रोथ रेट से बढ़ रही है आगे, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 साल में कंपनी ग्रोथ रेट है 7% की इसकी, 3 साल में 9 और पिछले 1 साल में 9, यानी 9.5 के आसपास। यानी हमें यहां से समझ में आ रहा है बढ़ते हुए नजर आ रहा है, गिरते हुए नहीं आ रहा है। तो दैट्स मीन ये ग्रोथ यहां पे समझ में आ रही है, इसीलिए ग्रोथ का जो पोटेंशियल यहां पे समझ में आ रहा है। इसीलिए आपको या फिर हमें जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो ग्रोथ भी जरूर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना बाकी पैरामीटर। इन सबके बाद सेल ग्रोथ तो होगी, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कंपनी सेल। अगर किसी कंपनी में सेल नहीं हो रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, दैट्स मीन उसका जो जिस चीज का उनका जो बिजनेस है वहां से नहीं निकल के आ रहा है, तो बाकी चीजें तो ऐसी रह जाएंगी ना। तो वहां आप देखिए 5 साल में 13%, 3 साल में 19% और 1 साल में 25%। क्लियरली हमें बता रहा है कि सेल बढ़ रही है। सेल बढ़ेंगी तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली खुद ही कम हो जाएंगी या फिर सुधरते हुए या फिर इंप्रूव होते हमें नजर आएंगे। इसलिए हमारे जितने भी पैरामीटर हैं सभी पर ये कंपनी अभी तक अच्छी बैठती है। इसीलिए इन सारे पैरामीटर को चेक करने के बाद एनालिस्ट की सुने 90% इस वक्त इस शेयर के ऊपर बुलिश हैं, यानी कि बाय की रेटिंग दे रहे हैं। आपको क्या करना है, एक बार आप जरूर अपनी स्टडी कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कितनी अच्छी कितनी बुरी, वो हमें नंबर के फॉर्म में भी समझ में आना चाहिए। आपके सामने ये पिछले 18, 19, 20, 21 4 साल के इस कंपनी का रिजल्ट है। हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन के थ्रू से मेन जो काम है उससे कितना आ रहा है। तो यहां देखोगे 13,926 करोड़, उसके अगले बार आया है 17,000 और इस बार 2021 में आया है 20,000। यानी कि ऑपरेशन जो कंपनी का मेन काम है ऑपरेट करने, उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है। उस सब के बाद उसमें टैक्स वैक्स हटाने के बाद अगर हम आखिरी में नेट प्रॉफिट देखा जाए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। 10,120 करोड़, उसके बाद 11,000 उसके 11,045। अभी इसके रिजल्ट आने बाकी हैं Q4 के 2020 के। तो इस हिसाब से आपको दिख रहा है कि यहाँ के सारे पैरामीटर में बेहतरीन ये हमारे बैठते हुए नजर आ रही है। अगला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न।
अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमारे लिए क्या है। यहाँ सबसे पहले प्रमोटर के पास, क्या कंपनी के जो प्रमोटर है, जो मालिक हैं या फिर जो ओनर है, उनके पास इसके शेयर हैं या नहीं है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि उनको अपनी कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है। यहाँ आपको दिख रहा है कि जो उनके पास है 60% से अबव है, जो एक पॉजिटिव साइन होता है। मिनिमम जो होना चाहिए 50 तो हो या उससे ऊपर हो तो हम उसे अच्छा मानते हैं। किसी भी कंपनी का थॉरली एनालिसिस जब करते हैं तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें अपने जहन में रखने होते हैं। तो यहाँ देखोगे एफआईएस के बाद, एफआईएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, यहाँ 25 से लेकर 24 तक की है, जो अच्छी बात है हमारे लिए। डीआईएस के बाद है, डीआईएस के पास भी 10% के आसपास होल्डिंग है। अगर हम इन दोनों को ही ऐड करते हैं तब भी हमारे आसपास 34-35 के अराउंड मिल जाएगा, जो कि एक बड़ा नंबर है। यानी बड़े प्लेयर ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं इन हैवी अमाउंट, तो उन्हें पता है इस कंपनी ग्रोथ स्टोरी के बारे में या फिर आगे क्या रह सकती है। हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल में, कि हम एचसीएल टेक के बारे में जानते हैं। तो ये सब चीजें हमने देखें, बिल्कुल सभी हम इसके बारे में जानते हैं, एक बेहतरीन कंपनी है। लेकिन जब भी अच्छी कंपनी में भी एंट्री करने के लिए हमें अच्छे प्राइस की जरूरत होती है ना। तो अच्छे प्राइस तो हम चार्ट पर जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को किस तरह से रिटर्न बना के दिया है। आप देखोगे पिछले 3 साल में इसने 70% का रिटर्न बना के दिया है, 2 साल में 51 और 1 साल में 65 और 6 महीने में, ये आप समझ लीजिए कि 6 महीने ऑलमोस्ट, ये 6 महीने से तो भागा ही नहीं है, कोई रिटर्न दिए नहीं। उसके बाद आपको 1 साल में 65 का रिटर्न दिया है। यहाँ पे मैं आपको जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अभी देखिए 1 महीने में आपको ऑलमोस्ट क्लोज टू 10% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अब आपको क्या करना चाहिए, ऐसी कंपनी है जो जबरदस्त है और वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं एज ऑफ नाउ, जहां बहुत सारे शेयर जो हैं ओवर वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो इसलिए नजर में रहना काफी इंपॉर्टेंट है। 3 महीने में भागा नहीं, कोई भागा हुआ शेयर नहीं बता रहे हैं या फिर बिल्कुल 52 वीक हाई पे है, तो इसलिए नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन के ऊपर भी देखें अगर एक नजर, ये आपके सामने एचसीएल का ही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है, यहाँ पे समझ में आ गई है, क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि अभी इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी बड़ी है। इसकी इंडस्ट्री पी है 31 का और ये आपको मिला 27 का, यानी इंडस्ट्री की सस्ता मिल रहा है। इतना अच्छा शेयर होने के बाद ये आपको ये इतना गिर चुका है कि आपको थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो इसलिए एक ही पॉइंट अच्छा है। इसका ईपीएस देखिए, हमने बाकी पैरामीटर देखे, ईपीएस पर भी देख लीजिए। ये भी हमारा जो बेसिक पैरामीटर होता है 20 से ऊपर या फिर हायर नंबर इज बेटर, यहाँ पे आपको 32 का मिल रहा है। यानी कि जितने भी पैरामीटर होते हैं सब पे बिल्कुल सुपर बैठता है। डिलीवरी की बात करें पिछले ट्रेडिंग डे की 47 के आसपास हुई है, यानी कि ये भी इतने % लोग इसको अपने डीमेट अकाउंट में लेके गए हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे पैरामीटर अच्छा बैठता है। डिविडेंड यील्ड देखिए तो ये आपको 1% के आसपास डिविडेंड मिलता है। जो एक और जो हमारा पैरामीटर है कंपनी को पिक करने का, एटलीस्ट 1% हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज ग्रोथ जो कंपनीज होती है वो डिविडेंड पे कम भरोसा करती है, अपना सारा जो प्रॉफिट आता है उसको अपनी ग्रोथ स्टोरी पे डालते हैं। उससे होता है कि कंपनी भी खुद भी बढ़ती है और जितने उसके शेयर होल्डर होते हैं उन्हें भी अच्छा खासा मुनाफा होता है। इन सब के बावजूद ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है 1% के आसपास। अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। ये इस वक्त आपके सामने एचसीएल टेक का 1 डे का चार्ट, यानी 1 डे का चार्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें समझ में क्या आ रहा है, देखिए कुछ टाइम पहले शेयर आपको इस प्राइस पे मिला था, 1050 से भी ऊपर चला गया था एक दफा, और उसके बाद अभी देखिए वहां से किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आई है। एक बार यहां इसने ट्राई किया था, उसके बाद फिर से इसने कोशिश किया एंड उसके बाद यहां तक गया, सेम वही रेजिस्टेंस को फेस किया, सेकंड टाइम किया, यानी कि यहां से फिर से इसमें पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद सीधा एक प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है जो एक रैली दी थी जस्ट बिफोर द रिजल्ट। अब यहाँ पे क्या है, एक आज के दिन में सिर्फ आज की बात करें, यहाँ पर शेयर जो है एक अच्छे खासे लेवल पर आ चुका है अपने बाइंग रेंज के आसपास। अब ये रेंज क्या है, ये रेंज है 900 के आसपास। पहली बार आप देखोगे ये शेयर यहीं से वापस गया था, सेकंड टाइम फिर इसने टेस्ट किया और थर्ड टाइम वहां पे आने की कोशिश किया, आया नहीं था और उसके बाद ऊपर गया। तो अगेन ये 4th टाइम उसके पास आने की कोशिश किया, यही भी कोशिश नहीं, बिल्कुल वहीं पे बिल्कुल डॉट है। आज की जो क्लोजिंग हुई है, जो आखिरी ट्रेडिंग देखी वो है 898, यानी कि जस्ट ये समझ लिया 899 के, यानी 900 के जस्ट आसपास ही है, यानी कि एक बेहतरीन लेवल पे है। अगर यहाँ पे हम यहाँ से बाइंग करते हैं फॉर द मिड टू लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के, तो अच्छा खासा मुनाफा दे के जाएगा। अब दूसरा केस ये भी है, अगर मार्केट में थोड़ा सा और करेक्शन और आता है तो डेफिनेटली ये शेयर को भी थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर आएगा, धक्का लग सकता है नीचे की तरफ। क्या लेवल हो सकता है, पहली बात जिस लेवल पे अच्छा लेवल है बाइंग के लिए, ठीक है, ठीक हो गया।
दूसरी बात, अगर ऊपर से प्रेशर आता है तो और आपको सस्ते दाम पे मिल सकता है। क्या लेवल हो सकते हैं आपको, जो इसको 200 EMA है वहां तक आते हुए नजर आएगा, जो निकल के आ रहा है अराउंड 860 865 के बीच में। अगर वहां आपको मिल जाता है दैट विल बी ग्रेट बाय फ्रॉम हियर, क्योंकि वहां से जब भी अगर इस प्राइस तक जाएगा, जिस हिसाब से शेयर है यहां तक आया है 1000 तक, और भी आगे जाएगा, इस चीज को तो आप भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। तो इसके रिजल्ट भी अच्छे थे और हमने जिसको कवर करने की कोशिश किया था। ऑल्दो नेट प्रॉफिट में आपको थोड़ा सा डिप जरूर था, लेकिन उसका सब कुछ रीजन समझाया था। तो वो सब होने के बाद आप इसको नजर पर रख सकते हो। यहां से डेफिनेटली यहां से आपको अच्छे रिटर्न देके ही जाएगा। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके सबसे पहले जो इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं वो आपको 950 के आसपास ये टारगेट दिख सकता है, और उसके बाद 1000 का ये ऐसा लेवल होगा जो उसको रेजिस्टेंस मिलेंगे, या फिर जहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी अगर ये ऊपर को यहां से आता हुआ है। उसके बाद इसका थर्ड रेजिस्टेंस होगा ये 1050 का, यानी कि आपके हर 50-50 के रेंज में इसके रेजिस्टेंस बने हुए हैं, और एक बार ही इसके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आपको और भी ऊपर के लेवल नजर आएंगे। तो इसलिए इसमें क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड जैसे हम बोलते हैं शेयर मार्केट की लैंग्वेज में, वहां से काफी फेवरेबल नजर आ रही है। जरा और आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज दिस इज अ ग्रेट बाय, आप इसको नजर में रख सकते हैं। चूकना नहीं है इस बार, जो लोग पहले नहीं ले पाए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट खुला सकते हैं अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाए, क्योंकि एक वीडियो बनाना हमें जरा सी मेहनत जरूर लगती है। अगर आपको लाइक मिल जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच।